दोस्तों नमस्ते। एच टी बी जी के पॉइंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट यानी कि क्वेश्चन लेके आया हूँ। जैसे फाइलेरिया रोग जो होता है किसके कमी से फाइलेरिया रोग होता है, तो ये वुचेरिया परजीवी होती है, वुचेरिया परजीवी होती है, उसकी कमी से फाइलेरिया रोग होता है। जल से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है, तो जल से हमें 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, यानी कि जल से हमें ऊर्जा मिलती ही नहीं है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है, घेगा रोग होता है। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, तो रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी, विलियम। इंसुलिन जो कि एक हार्मोन है, ये किस कोशिका से निकलता है, तो लंगरहैंस की बीटा कोशिका से निकलता है। देखिए लंगरहैंस की बीटा कोशिका से निकलता है। देखिए लार का पीएच मान कितना होता है, तो लार का पीएच मान जो होता है 6.8 यानी कि पीएच 6.8 होता है। यह लार जो होता है एक अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है। रक्त समूह जो ओ होता है इसे क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है रक्त समूह। और ईबी को रक्त समूह जो ईबी होता है इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है ए बी को। और ओ को यानी कि जो ओ जो होता है किसी को भी रक्त दे सकता है और ए बी जो किसी का रक्त ले सकता है। कि विटामिन ए की खोज किसने की थी, तो विटामिन ए की खोज जो है एमसी कोल्लम ने की थी। देखिए एमसी कोल्लम ने विटामिन ए की खोज की थी। और विटामिन डी की भी खोज किया है एमसी कोल्लम ने ही की थी, विटामिन डी की खोज। और विटामिन बी की खोज भी विटामिन बी की एमसी कोल्लम ने ही की थी। यानी कि विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन डी ये तीनों की खोज क्या है, एमसी कोल्लम ने ही की थी। N2O, देखिए N2O का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो एनेस्थेटिक के रूप में किया जाता है, यानी कि इसमें बेहोशी हाल चेतना शून्य लाने में N2O का प्रयोग किया जाता है, N2O का। BCG टीका, देखिए BCG टीका है ये किस रोग के लिए दिया जाता है, किस रोग को दूर करने के लिए, यानी कि टीबी रोग को दूर करने के लिए दिया जाता है, या बच्चों को दिया जाता है जिसकी उम्र जो होती है, बच्चों की उम्र 1 महीने से 4 महीने के बीच जो भी बच्चे होते हैं उनको BCG टीका दिया जाता है। इसी इम्यूनाइजेशन क्या बढ़ता है बच्चों का, यानी कि इम्यूनिटी पावर जो होती है बच्चों की बढ़ती है। और टीबी के जांच को क्या डाट कहा जाता है, डाट कहा जाता है टीबी के जांच को। जब अनाक्सी शोषण होता है, यानी कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में शोषण होता है तो ये कहाँ पे होता है, तो ईस्ट में भी होता है, जीवाणुओं में भी होता है। जब जानवरों के ऊतक में अनाक्सी शोषण होता है, जानवरों के ऊतक में, तो उसमें कौन सा अम्ल बनता है, तो लैक्टिक अम्ल बनता है। कौन सा लैक्टिक अम्ल बनता है, देखिए जड़ मानवता रोग। देखिए जड़ मानवता रोग ये किस हार्मोन्स की कमी से होता है, तो थायरॉक्सिन जो हार्मोन है उसकी कमी से ये जड़ मानवता रोग होता है। हृदय की गति अचानक रुक जाती है तो उसको पुनः चालू करने के लिए किस हार्मोन्स का प्रयोग यूज होता है, तो कौन सा हार्मोन उपयोगी होता है, एपिनेफ्रिन हार्मोन जो होता है ये भी हृदय की गति को पुनः चालू करने में उपयोगी होता है। यह मेड्यूला से निकलता है, मेड्यूला से निकलता है। देखिए जिबरेलिन जो कि एक पादप हार्मोन है, जिबरेलिन इसकी खोज किसने की थी, तो जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने की थी, जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने की थी। मक्का में व्हाइट बर्ड रोग जो होता है किस तत्व की कमी से होता है, तो ये जस्ता की तत्व की कमी से होता है मक्का में। जल एवं खनिजों का जो संवहन होता है तो पौधा के किस ऊतक द्वारा किया जाता है, तो जाइलम ऊतक द्वारा किया जाता है, कि जाइलम ऊतक द्वारा किया जाता है। पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन का संवहन, देखिए यहाँ पे पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन का जो संवहन है एंड ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ये किस ऊतक द्वारा किया जाता है, तो फ्लोएम द्वारा। यानी कि यब से आप फूड याद कर सकते हैं, फ्लोएम, यब फूड को फ्लोएम से याद कर सकते हैं। क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा तत्व रहता है, यानी किस तत्व का परमाणु रहता है, मैग्नीज का तत्व का परमाणु रहता है क्लोरोफिल के केंद्र में। प्रकाशहीन रासायनिक प्रतिक्रिया जो होती ये क्लोरोफिल के किस भाग में होती है, तो क्लोरोफिल की स्ट्रोमा भाग में होती है,
ये प्रकाशहीन यानी कि इसमें प्रकाश उपस्थित नहीं रहता है, उसी में क्या स्ट्रोमा भाग में ये होती है। लीची का कौन सा भाग खाया जाता है, तो लीची का जो एरिल भाग खाया जाता है, कौन सा एरिल भाग खाया जाता है। नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है, तो नारियल का भ्रूणपोष खाया जाता है। मूली, शलजम और सरसों ये किस कुल के हैं पौधे हैं, तो क्रूसीफेरी कुल के ये पौधे हैं। किस कुल के, क्रूसीफेरी कुल के पौधे। देखिए सिट्रस तेल जो होता है ये किस लकड़ी से निकाला जाता है, तो देवदार की लकड़ी से निकाला जाता है सिट्रस तेल जो है। टैनिन यह भी क्या है, एंजियोस्पर्म जो होता है, यानी कि अनावृत बीजी जो पौधा होता है उससे टैनिन निकलता है और इसमें चमड़ा बनाने और स्याही बनाने के उपयोग किया जाता है टैनिन। जो ब्रायोफाइटा जो है, ब्रायोफाइटा समूह जो है, जो वनस्पति जगत का ये समूह है, इसको वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है। कौन सा, एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है। स्फेगनम जो कि ब्रायोफाइटा समूह का क्या है, पौधा है। इसका उपयोग क्या कहता है, एंटीसेप्टिक में किया जाता है, एंटीसेप्टिक में ब्रायोफाइटा। अब देखते हैं लिमिनेरिया फ्यूकस एक लोनिया। देखिए ये क्या है, ये सब शैवाल हैं ये, और इनका उपयोग क्या आयोडीन बनाने में किया जाता है। एकलोनिया, फ्यूकस, लेमिनोरिया। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो रेबीज के टीके की खोज क्या लुई पास्चर ने की थी। किसने, लुई पास्चर ने। आरएनए, देखिए आरएनए की खोज किसने की थी, तो जेम्स वाटसन एवं आर्थर अर्ग ने की थी। किसने, दोनों ने आरएनए की खोज की थी। और डीएनए की खोज जो है जेम्स वाटसन और क्रिक ने की थी, जेम्स वाटसन और क्रिक ने की। एंटीजन की खोज किसने की थी, तो कार्ल लैंड और ने की थी। विटामिन सी की खोज किसने की थी, तो होलस्ट ने की थी, होलस्ट ने की थी विटामिन सी की खोज। विटामिन, देखिए विटामिन मूल रूप से सामान्य विटामिन की खोज जो होता है एफजी हॉपकिंस ने की थी, एफजी हॉपकिंस और कोसीमीर फंक ने की थी। देखिए इंपॉर्टेंट है, कोसीमीर फंक ने की थी। हृदय का जो प्रत्यारोपण है सबसे पहले किसने किया था, यानी कि क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। किसने, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था हृदय का प्रत्यारोपण। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी, तो बैंटिंग ने की थी इंसुलिन हार्मोन की खोज, बैंटिंग। कार्बन के समस्थानिक का उपयोग किस लिए किया जाता है, कार्बन के समस्थानिक का, तो पृथ्वी की आयु का पता करने के लिए किया जाता है कार्बन के समस्थानिक का। दवा की जो कैप्सूल होती है वो किसकी बनी होती है, तो गिलाइटिन की बनी होती है। किसकी, गिलाइटिन की बनी होती है। सर्पगंधा जो कि एक पौधा है, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो रक्तचाप के लिए किया जाता है। यह पौधा जो होता है केवल भारत में पाया जाता है, और सर्पगंधा जहाँ रहते हैं वहाँ सर्प नहीं आते हैं। भारतीय पशु संस्थान कहाँ पे है, तो बरेली में है। भारतीय पशु संस्थान बरेली में है। मेलानिन वर्णक, देखिए मेलानिन वर्णक जो होता है जिसे पिगमेंट भी कहते हैं, मेलानिन पिगमेंट, ये किसके लिए जिम्मेदार होता है, तो ये मानव त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार होता है, मानव त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार होता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो स्पष्ट दृष्टि के लिए जो होती है, विजन जो होता है, इसके लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर का होनी चाहिए।